नमस्कार। आज हम प्रथम पाठ है सुभाषितानी पढ़ेंगे। देखो, जब आदमी वचन बोलता है अच्छे बुरे दो तरह के वचन बोलता है, तो अच्छे वचनों को क्या कहेंगे? सुभाषितानी। सु का अर्थ क्या हुआ? अच्छे, भाषित मैंने कहे गए, सुभाषितानी अच्छे मधुर वचन, कहे गए वचन। इसमें हम प्रथम श्लोक से शुरुआत करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पानी, अनाज और अच्छा बोलना। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं। फिर से श्लोक को पढ़ना सीखोगे, इसका उच्चारण बार बार करके देखोगे संस्कृत में। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पानी, अनाज और अच्छा बोलना। मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं। अब इसमें देखो, हमारे अलग अलग साथ साथ हर एक श्लोक के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी करने हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से रत्न हैं? पानी, अनाज और अच्छा बोलना। कौन पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं? मूर्ख लोग। मूर्ख लोग किनको रत्नों का नाम देते हैं? पत्थर के टुकड़ों को। तो अब इस पूरे श्लोक को हम फिर दोबारा से एक बार करेंगे। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पानी, अनाज और अच्छा बोलना, मधुर बोलना। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं। पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथिव्याम, जब संख्या पूछी जाएगी तो हम आंसर देंगे त्रीणि रत्नानि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बना इसमें से, पृथिव्याम कानि रत्नानि। कौन से? कानि का क्या अर्थ है? कौन से? कौन से रत्न हैं? तो क्या आंसर होगा? पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति और पृथिव्याम कानि रत्नानि सन्ति। अलग अलग क्वेश्चंस हुए। कई पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। किनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है? मूढ़ई। क्या करोगे उसका आंसर? मूढ़ई पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मूढ़ई केषु रतन संज्ञा विधीयते या कुत्र रतन संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोगों के द्वारा किनको रत्नों का नाम दिया जाता है? पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को। तो इस श्लोक का क्या भाव हुआ कि जो पृथ्वी पर वास्तविक रत्न हैं वो क्या हैं? पानी, अनाज और मधुर वचन, सुंदर वचन, जिनसे मनुष्य का जीवन चलता है। कवियों के जो अच्छे कहे गए वचन हैं वो हमारे जीवन में काम आते हैं। हीरे, मोती, ये सब पत्थर के टुकड़े हैं, लेकिन इनसे हमारा जीवन चलना संभव नहीं है। तो इन पत्थर के टुकड़ों को जो नाम देते हैं वो केवल मूर्ख लोग ही देते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इस श्लोक को एक बार और पढ़ेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। हमने विभक्तियों को अच्छे से पढ़ा था, शब्द रूपों को का भी ध्यान रखना है साथ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है।
सत्य के द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है, रवि मैंने सूर्य। सत्य के द्वारा हवा चलती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर आधारित है। तो अब देखो इस श्लोक में किस चीज का महत्व बताया है, आप खुद इसका भाव समझो और इसको दोबारा से देखो। किसका महत्व है इसमें? सत्य का। इस श्लोक में सत्य के महत्व पर बल दिया गया है और सत्य के द्वारा कठिन से कठिन, कितना ही मुश्किल कार्य हो, हम उसको भी कर सकते हैं। पृथ्वी भी सत्य के बल से अब सभी प्राणियों को, जड़ पदार्थों को धारण करती है। सूर्य भी सत्य के बल पर लगातार, देखो पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। वायु भी सत्य के बल पर बहती रहती है। इस तरह हमारी जो प्रकृति है, ब्रह्मांड है, वो सब किस पर आधारित है? वो सब सत्य पर आधारित है। तो इसके हम साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इस श्लोक का क्या बनेगा? केन धार्यते पृथ्वी, केन धार्यते पृथ्वी, किसके द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है? सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन क्या धार्यते? सत्येन का धार्यते, सत्येन पृथ्वी धार्यते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बना सत्येन तपते रवि, केन तपते रवि, किसके द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है? सत्येन। केन प्रश्न आ जाएगा, केन तपते रवि, सत्येन तपते रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनाओ, सत्येन कै तपते, सत्येन रवि तपते, सूर्य तपते। सत्येन वाति वायुश्च, केन वायु वाति, किसके द्वारा वायु चलती है? सत्येन वाति वायु। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, किम सत्य प्रतिष्ठितम? सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य किम प्रतिष्ठितम? सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम। सत्येन कै वाति, एक क्वेश्चन है, सत्येन कै वाति, सत्येन वायु वाति। इस तरह हमारा दूसरा श्लोक हुआ। फिर से एक बार रिवाइज करो इसको। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य के द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है, सत्य के द्वारा हवा चलती है, सब कुछ सत्य पर आधारित है। अर्थात सत्य के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। हर एक चीज जो है उसको वो अपने नियमानुसार जब चलती है, सत्य पर आधारित चलती है, तभी हमारी प्रकृति संभव है और उसी के द्वारा सारी चीजें अपना नियमानुसार कार्य करती हैं। अगर सूर्य बताओ अपना प्रकाश समय पर देना छोड़ दे, प्रकृति हमारे साथ निरंतर अगर अनुशासन में ना रहे तो क्या होगा? उससे नुकसान होगा। इसलिए सब कुछ हमें सत्य पर नियमानुसार आधारित होकर ही कार्य करना चाहिए। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें बताया दान देने में, तपस्या करने में, शूरवीरता में, विज्ञान में, नम्रता में, नीति बनाने में हमें अधिक आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी धरती अनेक रत्नों वाली है। दान देने में, तपस्या करने में, शूरवीरता में, विज्ञान में, विनय का क्या अर्थ हो गया? नम्रता में, नए मैंने नीतियां बनाने में हमें अधिक आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरती जो है वो अनेक रत्नों वाली है। इसका क्या भाव हुआ कि हमारी इस धरती पर एक से एक दानी, तपस्वी, शूरवीर, जानी, नम्रता युक्त और लोग पैदा हुए हैं, रहते हैं। तो इसलिए किसी भी मनुष्य को इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि हमारी यह धरती अनेक रत्नों से युक्त है।
तो कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं दानी, तपस्वी, जानी, नम्र, नीतिमान है तो उसे अपने इन गुणों पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इस धरती पर अनेक दानवीर, कर्ण जैसे दानवीर पैदा हुए हैं, अनेक तपस्वी पैदा हुए हैं, अनेक शूरवीर पैदा हुए हैं, अनेक वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, विनम्र लोगों की भी कमी नहीं है और नीति बनाने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। इस तरह से हमें अपने उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसमें से प्रश्न और बनाओगे कि सबसे पहला प्रश्न इसमें बन जाएगा कि दान देने में, तपस्या करने में, शूरवीरता में, विज्ञान में, विनय में और नय में हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? विस्मय, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और अगर पूछा जाए कि आश्चर्य क्यों नहीं करना चाहिए, किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो क्या आंसर होगा? दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनय, नय। च को हम बाद में ले आएंगे प्रश्न में। दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनय, नय, च, विस्मय, न कर्तव्य। विस्मय, न कर्तव्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है कि कुत्र विस्मय न कर्तव्य का ये हो गया। उसके बाद है बहुरत्ना वसुंधरा। इसका प्रश्न हम बनाएंगे कि वसुंधरा की दृष्टि कैसी है हमारी धरती, बहुरत्ना। और बहुरत्ना का अनेक रत्नों वाली कौन है, तो क्या बनाएंगे? बहुरत्ना वसुंधरा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ये 3 श्लोक। इन तीनों श्लोक को आपको भावार्थ सहित अच्छे से लिखना है। प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ। प्रसंग में क्या लिखोगे आप? यह श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पहले बताया हुआ है कि आपको किस तरह से प्रसंग लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर संस्कृत लिखोगे, फिर प्रसंग लिखोगे, सरलार्थ लिखोगे और उसके बाद भावार्थ लिखोगे। लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी क्वेश्चंस अपने आप बनाओगे और उनके उत्तर भी अपने आप से बनाओगे और लिखोगे।